अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और उसके ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स। और जनाब ये लेक्चर नंबर है हमारा 15। अच्छा जी, अब 15 नंबर लेक्चर है। जुलाई का आज लास्ट डे है और ये टाइम बहुत ही टाइट है जी। टाइम इसलिए क्योंकि अब बहुत जल्द हम जो है ना वो 1 अगस्त में दाखिल होने वाले हैं। और ये लेक्चर मैं इसीलिए मुरतब कर रहा हूँ कि आने वाला जो हमारा वीकेंड है उसमें मैं इंशाल्लाह फिर कोई एक दो और मामलात को भी क्लियर करने का इरादा रखता हूँ। कोशिश होगी कि ये जो 15 लेक्चर अब तक हो जाते हैं, जो आज वाला लेक्चर भी है, ये आईटी के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हो। फिर गैर ज़रूरी डिटेल तो मैं वैसे भी अपने वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ, ना ही तमहीद बांधता हूँ। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर या किसी कंटेंट में करेंगे। देखें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी मिसलेनियस है। उसमें कोई ख़ास प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि डेफिनेटली प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। आज के हमारे लेक्चर में हम जो मेन चीज़ पर फोकस करेंगे वो होंगे पेज बॉर्डर्स। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पेज का जो बॉर्डर होता है, अब तक आपने मुझे जितनी बार भी देखा है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अभी तक सिखाता हूँ। जैसे कि कभी हम लेटर हेड बना रहे होते हैं, कभी सीवी पर काम कर रहे होते हैं, कभी इनवाइस पर। तो मेरी आदत है कि मैं पेज बॉर्डर ले लेता हूँ यहाँ से बॉक्स में जाकर और उसके ऊपर काम करता हूँ। प्रैक्टिकली भी जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये चीज़ चल रही होती है। ऑनलाइन जो मेरी क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सब में यही होता है। लेकिन ये बॉर्डर जो है ना, इसकी अहमियत क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए जी, सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि ये बॉर्डर क्या है, इसकी अहमियत क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। और आज का ये लेक्चर क्यों इसके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं जाहिर है कि अब हर लेक्चर के अंदर कोशिश करता हूँ कि एक चीज़ कंप्लीट आपके सामने पेश की जाए, जितना कॉन्सेप्ट उसका हो सके, जितनी मेरी नॉलेज हो। कोई रह भी जाता है तो वो फिर आप उससे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी उसको भी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा या उसके ऊपर कोई अलग से एक लेक्चर बन जाएगा। पहली बात तो ये कि पेज बॉर्डर जो होता है ना, वो नॉर्मल पेजेस के लिए, नॉर्मल कामों के लिए, या किसी ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें ये रिक्वायर्ड नहीं होता। हम सिर्फ इसको बनाते हैं वक्ती तौर पर या टेम्परेरी तौर पर, ताकि हम अपनी जो लिखाई होती है, हमारे कंटेंट्स जो होते हैं अपने पेज के, उसको हम एक प्रिंट या प्रिंटेबल एरिया में रख सकें। मुझे एक चीज़ की एडजस्टमेंट का पता हो। फिर टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, ये जो मार्जिन्स होते हैं ना, इनके लिए भी पेज बॉर्डर बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये बात जहन में रखें, ये हमारा टॉपिक आज का बहुत अहम है। पेज बॉर्डर इस लिहाज से होता है, जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम पेज बॉर्डर को नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो कंटेंट्स की अलाइनमेंट होती है वो प्रॉपर हो जाती है, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से। उसके बाद पेज बॉर्डर की कोई टेंशन नहीं रहती। और अगर आप दिखाना चाहें तो आप रहने दें, प्रिंट करवा दें उसको, कोई इसमें ऐसा कबाहत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किन केसेस में पेज बॉर्डर हमें चाहिए होता है या होना चाहिए। तो जनाब, पेज बॉर्डर का ये मामला है कि बच्चों के अक्सर जो सिलेबस होते हैं उसमें हम पेज बॉर्डर देख रहे होते हैं। ख़ासकर छोटे बच्चों के बड़े क्रिएटिव पेज बॉर्डर्स होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स या जो छोटे छोटे ऐड हम MS वर्ड के ऊपर बनाते हैं, सर्कुलर, उसमें भी पेज बॉर्डर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बड़े बड़े क्रिएटिव और बड़े अच्छे पेज बॉर्डर्स होते हैं। कोई हम इस तरह का कोई पोस्ट या ऐड बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी बॉर्डर्स यूज़ करते हैं। जिसमें कोई चीज़ को हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं या एक यूँ कह लें कि एक फ्रेम में एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली पेज बॉर्डर की जो है ना वो थ्योरी है। काम करते हैं जी पेज बॉर्डर के ऊपर। और ज़ाहिर सी बात है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये हमारा आज का टारगेट है कि हमने एक यूँ कह लें सिंपल पेज बॉर्डर से, ये आपको सिंपल पेज बॉर्डर नज़र आ रहा होगा जो एक सिंगल लाइन है, और इससे इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉम्प्लेक्स तक सारा पेज बॉर्डर आपको बनाना बताऊँगा। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये एक सिंपल पेज बॉर्डर है जो कि आप जब डिज़ाइन में जाते हैं पेज बॉर्डर में और बॉक्स करते हैं, नॉर्मली आ जाता है। यहाँ पर पेज बॉर्डर में आपको इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सी ऑप्शंस मिलती है जिनको हम समझेंगे। पहली बात तो ये कि ये आपके सामने डॉटेड लाइन है, मुख्तलिफ तरह की डैश्ड लाइन है, फिर ये खुली, यानी कि इसको हम बोलते हैं वाइड डैश्ड लाइन, और ये नैरो डैश्ड लाइन, फिर इसके अलावा ये जनाब डॉटेड लाइन। तो ये बेसिकली मैं थोड़ा सा दबा के वर्ड्स बोल रहा हूँ डैश्ड, क्योंकि अगर मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा अंग्रेज़ी में कि डैश लाइन है तो आपको सही समझ नहीं आएगा, आप समझेंगे डैश लाइन में बोल रहा हूँ, जबकि ये DSHED है वर्ड। इसी तरह डबल है, फिर सिंगल है, फिर इसके अलावा ये देख सकते हैं ये स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं इसके अंदर। आप जो स्टाइल भी अपने पेज बॉर्डर के तौर पर लगाना चाहें लगा सकते हैं।
इसी तरह इसके नीचे इसके कलर्स की ऑप्शन होती है कि पेज बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए। लेट सपोज ये वाला कलर मैंने दे दिया है, ये वाला कलर दे दिया है, बस ओके करने की देर है, तो ये आपका जो पेज बॉर्डर होगा वो इस तरह का अप्लाई हो जाएगा। अब ये आप देखें तो अगर कंट्रोल F2 करके, तो ये आपका पोर्ट्रेट में है। इसी को लैंडस्केप में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये बॉर्डर लैंडस्केप पर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, आपको कोई नए सिरे से बॉर्डर नहीं लगाना पड़ेगा, आप अपने पेज की ओरिएंटेशन जिस तरह चेंज करेंगे ये बॉर्डर ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पेज बॉर्डर है, याद रखिएगा। जिस तरह के पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने ग्रिड लाइन बताई थी, तो ग्रिड लाइन का अपना फंक्शन है, और फिर मैंने एक कस्टम मेड ग्रिड लाइन बनाई थी टेबल के थ्रू, उसका अपना फंक्शन है। अब ये जो है ना पेज बॉर्डर, इसका अपना फंक्शन है, और ये आप देखें कि पेज की ओरिएंटेशन के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना कस्टम बॉर्डर बनाता हूं, वो ऐसा नहीं होगा। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूं, फिर ज़ाहिर अभी हम बनाएंगे भी, लेकिन पहले आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ बतानी है। देखें, अब ये लेट सपोज मेरे पास एक पेज है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर मैं जाता हूँ इंसर्ट शेप, और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं एक कस्टम बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरह का बॉर्डर बनाना चाहता हूँ जिसके किनारे जो है, सॉरी इसको मैं बल्कि यहाँ से सेंटर लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये येलो जो है ना इसका ये चेक बॉक्स, ये देखें, इससे इसको थोड़ा मैं बेहतर कर देता हूँ, शेप फिल को ख़त्म कर देता हूँ, और आउटलाइन इसकी मैं ये दे देता हूँ। और अगर मज़ीद इसको स्टाइलिंग देना चाहूँ वेट में जाकर, तो ये देख सकते हैं, ये चीज़ हो गई। ये मेरा जी कस्टम मेड बॉर्डर बन गया। अब ये जो बॉर्डर कस्टम मेड बना है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का आ रहा है, मेरी मर्ज़ी का आ रहा है, जैसे भी है। लेकिन अब मैं जाता हूँ ओरिएंटेशन में, कंट्रोल F2, और यहाँ ओरिएंटेशन जाके मैं लैंडस्केप करता हूँ। देखिए ख़राब हो गया ना, क्योंकि ये अब जो ओरिएंटेशन थी वो तो लैंडस्केप में चली गई, लेकिन ये पेज बॉर्डर ने अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि ये कोई इसका ओरिजिनल पेज बॉर्डर नहीं है, ये कस्टम मेड है जो मैंने बनाया है। और ये जाहिर है कि पेज बॉर्डर ऑप्शन से तो आया नहीं है, ये आया जनाब शेप से। तो चूँकि शेप से आया तो फिर मुझे बाद में इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये इसके ऊपर फिट ही नहीं होगा। अब आप देखें, यहाँ आपको ये मैं दिखाता हूँ कि ये इस तरह से आ रहा है, और ये इस तरह से है जी। इसको मज़ीद मुझे करना पड़ेगा, ये देखें, फिर इसको थोड़ा सा फैलाएंगे जी हम, यहाँ तक ये आ गया, और उसके बाद जनाब ये आ गया जी। देन आपने जाना है फॉर्मेट में, पोजीशन में, सेंटर में जी, ठीक है। और चले मैं इसको थोड़ा सा और फैला लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मार्जिन था लेफ़्ट राइट से टॉप बॉटम को, बस आपने कोई परेशानी नहीं करनी कि इधर से ज़्यादा हो गया। ये देखें, ये मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, इधर थोड़ी इधर से मार्जिन इसका कम कर देता हूँ, इधर से ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी एडजस्टमेंट करें, उसके बाद पोजीशन में जाके सेंटर कर दें, तो ये देखें बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा ऊपर नीचे से। अगर ऊपर से मज़ीद आपने थोड़ा सा तंग करना है तो ये लें जी और तंग कर दें, और अगेन यहाँ पे जाएं आप पोजीशन में, और यहाँ से इसको सेंटर कर दें। तो अब ये देखें, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं से बिल्कुल ठीक हो गया। मज़ीद अगर थोड़ा सा और करना है तो ये लें जी मज़ीद कर देते हैं, और अगेन पोजीशन में जाके सेंटर लाएंगे। देखें, कंट्रोल F2 करें, तो इसके लिए हमें अच्छी खासी तगो दो करनी पड़ेगी। कंट्रोल F2 ये लें, तो ये चीज़ है जी, ये देखें। तो बहरहाल ये जो कस्टम मेड बॉर्डर्स होते हैं ना, इनके लिए फिर आपको जब आप ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं ना पहले, वो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन पेज की एडिटिंग के दौरान करते हैं वो आपके लिए हो जाता है मुश्किल, क्योंकि डेफिनेटली फिर आपको जो है ना पेज बॉर्डर को उसके अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये जो पेज बॉर्डर है ना इसकी ऑप्शन है, ये तो आप जैसे चाहें लगा लें। उसके बाद अगर इस दौरान इसकी ओरिएंटेशन आप चेंज कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली देखें अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब ये लैंडस्केप में आया हुआ है, कंट्रोल F2 करें, देखें ये लैंडस्केप में आया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसकी पोर्ट्रेट में जाकर अलाइनमेंट, ये देखें इसकी ओरिएंटेशन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, वो खुद को कर लेगा, कोई मसला नहीं है। चलें, ये चीज़ तो क्लियर होगी। इसके अलावा पेज बॉर्डर में और क्या क्या, क्योंकि वो थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, वो आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आर्ट में देखें जी, ये ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, ये बच्चों के सिलेबस वगैरह में आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। इस तरह के बॉर्डर्स भी होते हैं, बेतहाशा किस्म के, आप जो इसमें से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरह का भी है, तो ये आप फिर यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें ये, तो जनाब ये है हमारे पास पेज बॉर्डर की ये वाली ऑप्शन। अब हम चलेंगे आगे और देखते हैं कि ये तो खैर मैं यहाँ से नन कर देता हूँ इसको, तो
तो ये ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा कस्टम मेड बॉर्डर की तरफ। ये तो खैर मैंने आपको बता दिया कस्टम मेड हम कैसे बनाते हैं। कस्टम मेड हम शेप्स के ज़रिए बनाते हैं अपने, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये तो मैंने जस्ट आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है। लेकिन कस्टम मेड का मैंने आपको ड्रॉबैक भी बताया है कि अगर अचानक आप एडिटिंग के दौरान ओरिएंटेशन चेंज कर जाते हैं पेज की, तो फिर वो बॉर्डर आपका गलत हो जाएगा, उसकी जो अलाइनमेंट होगी, फिटिंग होगी, फिर आपको नई ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली उसको सेट करना पड़ेगा। बस ये इसका ड्रॉबैक है कस्टम मेड का। चले आते हैं जी शेप की तरफ। अब यहाँ से हम कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं अपने लिए कस्टम मेड। लेट सपोज जनाब ये मैं लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये चीज़ आ गई, या इसको थोड़ा सा मैं चले थिक कर लेता हूँ। ये जनाब आ गया, और इसको थोड़ा सा मैं लेता हूँ यहाँ से इस तरह, और ये देखिए पोजीशन में मैं यहाँ जाऊँगा, देखें ज़बरदस्त तरीके से लग गया। यहाँ पे कंट्रोल डी करना है आपने, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा जी। अब इसकी अगेन मैंने आपको याद होगा चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपने इसको फुल रोटेट मोड पे जाना है तो आप यहाँ से इसको कर दें। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप रोटेट इस तरह से कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपका बेहतरीन है। बस पोजीशन में जाना है और ये यहाँ लगा दें, और जनाब इसके बाद आप समझ गए होंगे कंट्रोल के साथ दोनों पर क्लिक करें, और कंट्रोल डी इनका भी निकाल दें दोनों का। ये नीचे आ गए जी। अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें इसको जो है ना इस तरह से लगा दें। ये सॉरी, ये समटाइम माउस जो होता है ना, ये लेज़र वाला, ये इशू कर जाता है क्योंकि ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होता है इन मामलात में, और जिस सरफेस पे हम यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको पता ही है। चलें जी यहाँ से जाते हैं, ये बिल्कुल बॉटम में लगा दिया राइट में, और बॉटम लेफ़्ट में लगा दिया इसको। कंट्रोल F2 करें, देखें क्या मामलात हैं इसके। ये देखें कंट्रोल F2 के ज़रिए देखते हैं तो ये हमारा बॉर्डर इस तरह का आ गया है जी। तो इस तरह का बॉर्डर आप लगा सकते हैं बआसानी, इसमें फिर काम करें। लेकिन अगेन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप लैंडस्केप में चले जाते हैं तो ओरिएंटेशन आपकी फिर जो है ना वो इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका काम के हवाले से, क्योंकि ये हमने अलाइन किया हुआ है इसको। अगर ये लाइन वाला होता तो फिर आपको पता है आपको रीएडजस्ट करना पड़ता। कलर्स चेंज करने आपकी मर्ज़ी है, आप कलर चेंज कर दें। मैं इसको थोड़ी सी लुक और अच्छी सी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप फिल में जाएं और इसको बिल्कुल लाइट सा कलर दे दें, और जनाब इसको नो आउटलाइन कर दें। अब देखें जी कंट्रोल F2, ये आपका बिल्कुल फेडेड सा बॉर्डर आ रहा है। और अगर आप चाहें तो बाद में फिर इसको कोई और कलर इसको स्टाइल दे दें, ग्रेडियंट दे सकते हैं। ग्रेडियंट बहुत अच्छे स्टाइल्स होते हैं कलर्स के, ये देखें। लेकिन ग्रेडियंट्स के बारे में हम डिटेल में ज़ाहिर ग्राफिक्स में ही पढ़ते हैं, वर्ड के अंदर तो ग्राफिक्स वाला मामला नहीं है। लेकिन वर्ड में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे जितना वर्ड के हिसाब से ज़रूरत है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि वो ग्राफिक्स में चला जाता है। तो ये इस तरह का एक बॉर्डर आप बना सकते हैं। कंट्रोल N करते हैं फॉर न्यू, और एक और बॉर्डर बना लेते हैं। देखते हैं पहले ओरिएंटेशन क्या है इसकी। ये ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट। चलें जी इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले, फिर आता हूँ इधर। अब क्या करना है, अब मैं इसको एक और तरीके से बॉर्डर बनाता हूँ। ये तो आपको समझ आ गई। अब शेप में से आप खुद अपनी तरफ से क्रिएटिविटी करके आप बना सकते हैं। एक आध में चलें आपको और क्रिएटिविटी जो है ना अपनी तरफ से दे देता हूँ। ये मैंने बनाया जी, इसको थोड़ा सा मैंने यूँ रख लिया, और जनाब ये इस तरह से। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये करूँगा जी। वैसे तो आप पोजीशन से हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर कर दिया, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। लेकिन मामला ये है कि आप इसको मैनुअली भी भाई रख सकते हैं ऐसे, इसका कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, आप इसको मैनुअली भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये देखना हो कि आपकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है, तो इसका तरीकाकार भी मैं भी आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने गुजारिश की है कि ये वाला पूरा जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह बॉर्डर से रिलेटेड है। चले पहले इसकी मैं कॉपी निकाल लेता हूँ, कंट्रोल D। वैसे कॉपी पेस्ट से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको मैं अगर घुमा रहा हूँ ना तो ये लग जाएगा। तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ लगा देता हूँ, यानी इसके बिल्कुल यहाँ पर। तो मज़ीद अगर इसकी अलाइनमेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे लिए एक इशू बन रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ मैनुअली लगाया। अभी मैनुअली का मतलब होता है फ्री हैंड। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। तो इसका भी अभी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि इसके अलाइनमेंट को चेक कैसे करना है, कि आया इसका फासला अगर राइट साइड से उतना ही है जितना इसका हो सकता है, उससे कम हो, सही ना हो। बहरहाल अब इसका एक डुप्लीकेट और निकालें जनाब, और इसको इधर लगाना है हमने। तो इसको इधर लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इसके साथ यहाँ रखें और इसको ये कर लें जी, वेरी सिंपल। अब आपने इसकी मोटाई को यहाँ से चेक करना है स्टूडेंट्स, और मोटाई यहाँ रखकर आपने ये देखें, अब आपने इसको देखें नीचे लेकर आना है, ये इस तरह से ये, और डेफिनेटली थोड़ा सा देखूँगा
ये जनाब बराबर हो गया, और गालिबन ये तो इसके बराबर ही है, बिल्कुल सही है जनाब, ये आ गया है। अब जनाब क्या करूँगा, मैं यहाँ से पहले हेल्प लेता हूँ राइट पे, फिर उसके बाद इसको यहाँ लगा देता हूँ। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि ये बराबर है या नहीं, अभी मैं बस अंदाज़ों से तुक्कों से लगा रहा हूँ काम। अब मैंने इसको उधर लगाना है ज़रा बिल्कुल लेफ़्ट पे, बॉटम लेफ़्ट पे, कंट्रोल डी करूँगा जी, और इसका भी मुझे ऐसे ही लेना होगा, लेकिन इसको मैं घुमाऊँगा। तो घुमाने के लिए जनाब मैं ये हैंडल यूज़ करूँगा जिसे रोटेशनल हैंडल कहते हैं। ये देखें जी रोटेट हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको इधर ले जाता हूँ बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट, और यहाँ से लगा देता हूँ। अब मुझे अलाइनमेंट चेक करनी है इनकी स्टूडेंट्स। पहले मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, मैंने इस तरह का बॉर्डर लगाया, लेकिन मुझे अलाइनमेंट चेक करनी है। तो अलाइनमेंट चेक करने के लिए जनाब मैं हेल्प लूँगा यहाँ से शेप में जाकर लाइन से, लाइन में ड्रा करूँगा जी। और लाइन जो होगी ना वो आपने शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को होल्ड रखना है कीबोर्ड से, और ये देखें ये लाइन आपने ड्रॉ की है स्ट्रेट। इसकी ज़रा आउटलाइन मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, वेट इसका, ताकि ज़रा विजिबल रहे। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ठीक रहे। अब आप यकीनन समझ गए हैं, जैसे आम जिंदगी में भी फुटा रख के आप सीध देखते हैं किसी चीज़ की या बैलेंस। ये देखें अब आपने यहाँ रखा है, इसको आपने एरो के साथ देखना है कि ये कितना नीचे आ रहा है। बिल्कुल ये देखें, एक दफ़ा आपने एरो दबाया नीचे आया, एक दफ़ा दबाया ऊपर, इसका मतलब एडजस्ट हो गया। अब इसको देखें, ये देखें, अब आपको आवाज़ आ रही होगी ये, तो ये बिल्कुल अभी अलाइन, इनकी जो अलाइनमेंट है वो बराबर हो गई है। देख सकते हैं, अब आपको विजिबल भी होगा, यहाँ बिल्कुल वाइट हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। ये दोनों बैलेंस हो गए हैं, यानी ऊपर से। अब अगर नीचे से भी करना है तो नीचे से भी यही आपको यूज़ करना पड़ेगा कि जनाब अब आप नीचे से कैसे करेंगे। तो नीचे के लिए आप यही करेंगे जी, ये देखें, तो ये देखें कितना फ़र्क आ रहा है। अब आपने फील कर लिया होगा, ये ऊपर वाले अलाइन हो चुके हैं यानी टॉप से। अभी ये वाला देख लें कि ये यहाँ पर है और ये इसके कितना नीचे है। तो इसको मैं क्लिक करके एरो के साथ मैं ऊपर ले आऊँगा जनाब इसके, ये देखें अब बिल्कुल बराबर हो गया जी। कितना आसान और कितना ज़बरदस्त तरीका है ये। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको बेशक आप डिलीट कर दें क्योंकि ये काम मेरा हो चुका है। अब मैं लेफ़्ट और राइट से देखूँगा, तो इसके लिए मैं इंसर्ट शेप में जाऊँगा जी, और ये लाइन लूँगा यहाँ से, और इसको मैं अगेन शिफ्ट के साथ नीचे तक ले जाऊँगा। ये देखें, ये यहाँ तक ये लाइन आ गई, सिंपल। उसके बाद इसको कलर दे दें, और इसका वेट ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए। थोड़ा ऐसे बढ़ाना है तो और बढ़ा लें वेट, ये लें जनाब। अब क्या करना है जी, अब आप इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि लेफ़्ट से पूरा आपका सामने आ जाए। ये बिल्कुल ठीक है, आपकी आई साइड को ठीक होना चाहिए देखने के लिए। ये लें जी, ये अब इसके साथ देखें मार्जिन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली अलाइन हमारी जो है ना यहाँ से ठीक है। अब इसको मैं शिफ्ट के साथ इधर ले जाता हूँ, इधर चेक करता हूँ क्या मामला है। ये देखें यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ से देखें मुझे वाइट लाइन नज़र आ रही है, नीचे से नहीं आ रही। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और एक दफ़ा लेफ़्ट एरो दबाऊँगा, फिर दूसरी दफ़ा दबाऊँगा, फिर तीसरी बार। अब ये बराबर हुआ है और ये दोनों एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। तो ये जनाब अब ये जो चारों पीसीज हैं ये ऊपर से नीचे से दाएँ बाएँ से बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। कंट्रोल F2 करें जी, और ये आपका बॉर्डर इस तरह का बन गया। अब इसमें मज़ीद आप क्या सेटिंग कर सकते हैं, देखें अगर इसके अंदर मज़ीद आपने सेटिंग करनी हो तो आप एरो लेते हैं, और एरो लेने के बाद अगर आप चाहें तो ये जनाब आप यहाँ से ये देखें शिफ्ट के साथ ये देखें ये ले गए, और इसके बाद आप जनाब इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और ये चला गया जी। अब दोनों को क्लिक करें, सॉरी ये दोनों को क्लिक करें, और अगर इसका आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दें, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे ये 1.5, ये हाफ़ ठीक है, 1.5 नहीं है बल्कि हाफ़ है, और ये बेहतर है। तो इस तरह से भी आप इसको ये स्टाइल दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऊपर से बेशक जोड़ दें, या अगर क्रॉस ओवर करना चाहें तो क्रॉस ओवर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। क्रॉस ओवर करने के लिए यहाँ से आपको लाइन उठानी है इसके कॉर्नर से, और जनाब यहाँ तक ले जानी है। और ये मैंने गुजारिश की है कि इसके लिए आपको जूम कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जूम इन। इसे देखें हम बराबर इसको कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम प्रॉपर और अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते,
क्योंकि हमें सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये देखें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये जनाब मैंने उठाया और ये लगा दिया जी। और इसी तरीके से अब इसको मैं कंट्रोल के साथ एक कॉपी निकालता हूँ ये, और जनाब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ जोड़ने के लिए। ये मैंने जोड़ दी और देन जनाब मैं इसको यहाँ ले गया और यहाँ से फिर मैंने इसको ये देखें कभी ऐसा हो जाता है ये माउस की वजह से, क्योंकि स्लिप कर जाता है, खैर है कोई मसला नहीं। तो इन सॉफ्टवेयर की यही खूबी होती है कि इसमें आप बआसानी अंडू कर सकते हैं अगर आपका दिल करे या आपको कोई इशू आ रहा हो। तो ये जनाब अगर आप इसको लाना चाहें तो ये पूरे का पूरा पहले तो इसको कर लें ग्रुप, ताकि ये आसानी के साथ आप मूव कर सकें। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आप नीचे ले आएँ और देखते हैं कि जी ये इसके ऊपर आता है नहीं आता, क्योंकि ये अब आपको घुमाना पड़ेगा शायद। अगर आप लाना चाहें देखते हैं कि इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको आपने अनग्रुप कर लेना है एक दफ़ा, ये आसान हो गया अब आपके लिए। अगेन इसका वही है कि इसको जूम इन करना है। ये देखें यहाँ से आप इसके साथ इसको जोड़ देंगे और दैट वुड बी ग्रेट, और इसको जो है वो इसके साथ यहाँ जोड़ देंगे जी। और देन उसके बाद आप इधर चले जाएं और ये वाला स्टूडेंट्स आप यहाँ रखते हैं। तो जनाब ये आपका बॉर्डर जो है ना तैयार हो गया, इस तरह का क्रॉस ओवर में भी आ गया है। तो ये यहाँ तक हमने कस्टम मेड बॉर्डर बनाया। अब जाते हैं कंट्रोल एन में और न्यू पेज लेते हैं और देखते हैं जी यहाँ से क्या मामला है। अब एक और बॉर्डर बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें पहले प्लेस होल्डर लेना होगा। प्लेस होल्डर मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसमें टेक्स्ट डालते हैं, क्योंकि प्लेस होल्डर की वजह से हम उस चीज़ को मूव कर सकते हैं। ये मैं अक्सर औकात ये वर्ड्स यूज़ करता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये याद ना रहे। ये देखें तो ये इसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ तो टेक्स्ट आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं MS वर्ड पे, लेकिन इसकी अपनी खसूसियत है। तो बस ये मामलात होते हैं प्लेस होल्डर्स के। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लेस होल्डर में हमने क्या करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जाएंगे इंसर्ट में और सिंबल में और मोर सिंबल में। इससे पहले हम ये सिंबल्स को टच कर चुके हैं, मज़ीद आज इसको इंशाल्लाह टच करेंगे इस मामले में। देखते हैं जी इसमें मुझे बॉर्डर के लिए कोई काम की चीज़ मिलेगी या नहीं। वेबडिंग है, इसको विंग डिंग्स खोलते हैं। चलें इधर देखते हैं जी, इधर कोई काम की चीज़ मिल जाए तो लेट्स सी। अच्छा ये है, तो चलें ये ले लेते हैं। ये मैं चारों डाल लेता हूँ। अब मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है तो इसी को कर लेते हैं। चलें इसको थोड़ा सा कर लें बड़ा, जिस हिसाब से आपको बॉर्डर चाहिए। अच्छा जी, अब ये मैंने जो डाले हैं इसकी कोई वजह है, और ज़ाहिर है वजह मैं आपको भी बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने 4 वहाँ से ऑप्शन उठाई हैं, और चूँकि मैं प्रैक्टिकल करता ही इसीलिए हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ आएँ, उनको एग्जांपल्स के साथ समझाया जाए तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। सबसे पहले तो मैं एक टेम्परेरी तौर पर बॉर्डर लूँगा। टेम्परेरी इसीलिए कि मैं बाद में इसको ख़त्म कर दूँगा। ये सिर्फ लिया है मैंने अपनी अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट के लिए कि मेरा जो भी बॉर्डर हो वो एक सीध में रहे, उसमें मसला ना हो। अब मैं एक प्लेस होल्डर ले रहा हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जनाब आ गया है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर मैंने ये एक ये वाला मैं कर देता हूँ। कंट्रोल C करें जी, बेशक पे कट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ जी इस तरह से, इसको इसके साथ जोड़ूंगा, ठीक है, और ऊपर से भी जोड़ूंगा। ये देखें, क्योंकि ये इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको ऑलरेडी अलाइनमेंट की समझ आ जाएगी कि क्या है। अब देखें ये मैंने इसीलिए डाले थे कि अब मुझे ये मिल रहे हैं आसानी से, और मैं इनको बड़ी आसानी के साथ जो है ना जी यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। सॉरी, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, कंट्रोल V। ये देखें जी, अब इसका भी वही मामला है। इसको मैं पहले तो प्लेस होल्डर छोटा कर लूँ, ना भी करूँ कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब बाकी काम एरो से होता है। ये देखें, तो ये बराबर लगे माशाल्लाह। अब नीचे वाले मुझे कौन से चाहिए? नीचे वालों में ये 2 चाहिए।
इसके लिए ये वाला इसके साथ मुझे चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला मुझे इसके साथ लगाना है। चले कंट्रोल एक्स कर देते हैं, कट कर देते हैं, कॉपी कर लें तब भी कोई मसला नहीं, कट करें तब भी कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें जी, ये बिल्कुल ठीक है जैसा मैं चाह रहा हूँ। इसको प्लेस होल्डर थोड़ा सा कंडेंस कर दें, छोटा कर दें, और इसका भी वही तरीका कार है। ये तो ये यहाँ तक जो है ना काम हो गया है। पहले तो मैं इनको ये बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ, फॉर्मेट और इसका जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर दें। नीचे वाले का भी बॉर्डर का इसी तरह आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें। ये लें जी, चलें जी। उसके बाद अब इसके साथ लगाना है तो इसके साथ ये वाला लगना चाहिए। ये लें जी, कंट्रोल एक्स, और इसके लिए भी प्लेस होल्डर चाहिए होगा, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये लें जी, कंट्रोल वी, और अब इसके बाद इसको भी हम लगा देंगे लोअर राइट कॉर्नर में। ये देखें, अब ये मैंने इसीलिए प्रॉपर अलाइन कर दिए हैं कि अब इसमें कोई मुझे इशू नहीं रहा जब मैं इसके साथ कोई लाइन वाइन बनाता हूँ या और कोई काम करता हूँ। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ और बॉर्डर को भी ख़त्म कर दूँगा जो मैंने अभी लिया था। यहाँ से इसको नन कर देते हैं। ये लें जी, अब कंट्रोल F2 करके यहाँ तक चेक करें तो ये मैंने फ़िलहाल जो बॉर्डर के लिए 4 चीज़ें हैं ना, 4 शेप्स हैं या सिंबल्स हैं, वो मैंने लगा लिए। अब इससे मैं फ़ायदा क्या लूँगा, काम क्या लूँगा, ये देखता हूँ। देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने इस पर इसकी कोई ज्वाइनिंग करनी है इसके साथ। तो लेट्स सी, कोई ज्वाइनिंग कर देते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा ताकि इसकी ज्वाइन जो है ना लाइन वो इसके साथ हो। इसको भी ब्लैक करेंगे और इसकी आउटलाइन इसके मुताबिक ही होनी चाहिए। शायद ये ठीक है, बेहतर है। अच्छा जी, ये यहाँ तक आ गई है और जनाब ये आपकी देख लें बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। अब इसको छोटा करेंगे और ये नीचे लेकर आएंगे। अब अभी देख रहे, जब हम नीचे लेके आएंगे ना तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो रही है। आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना। उसकी वजह ये कि बेशक ये टेढ़ी हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जब इसको यहाँ जोड़ेंगे ना तो आपने इसकी यहाँ बीक के ऊपर, चोंच के ऊपर ला के ये रख देनी है। ऑटोमेटिकली लाइन सीधी हो जाएगी जनाब, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि आपस में अलाइंड है। ये देखें, लाइन खुद ब खुद सीधी होगी माशाल्लाह। अब इसके बाद इसी लाइन को लेकर आप आगे ले जाएं, कंट्रोल और ज़ाहिर शिफ्ट के साथ अब यहाँ लेके जाएंगे, और इसके लिए भी यही होगा। ये इधर और इधर बिल्कुल ठीक है जनाब। अब ऊपर अगर कहीं को थोड़ा सा फ़र्क है तो उसको इंशाल्लाह भी दूर कर लेते हैं। इसके लिए आप इसको भी थोड़ा सा ये देखें इसके मुताबिक अलाइन कर सकते हैं। लाइन को चाहें तो लाइन को अलाइन कर सकते हैं। ये देखें आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, नो इश्यूज़। तो आप जैसा चाहें अलाइन कर सकते हैं। तो जनाब ये यहाँ तक आपका जो है ना इस तरह का बॉर्डर तैयार हो गया है, और मज़ीद इसके अंदर भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जनाब ये किस तरीके से और इसमें क्रिएटिविटी हो सकती है। तो ये भी है। तो ज़ाहिर अब क्रिएटिविटी तो ऐसी चीज़ है जो हम सिखा नहीं सकते। ये सिर्फ होता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, गाइडलाइन मिल जाती है कि हम किस तरह की चीज़ हम बना सकते हैं, किस तरह के कस्टमाइज बॉर्डर हमारे MS वर्ड में बन जाते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं, हर तरह के कस्टमाइज बॉर्डर्स। और लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर ये बनाया है, प्लेस होल्डर सिंबल में जाता हूँ, मोर सिंबल। अब इसमें मज़ीद अगर मैं कोई क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो मैं मज़ीद इसके अंदर ले आता हूँ। ये देखें ये वाले ऑप्शंस भी हैं, इंसर्ट, 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 और ये वाला भी इंसर्ट। अभी मैंने वो चीज़ लगाई थी, अब ये वाली मैं देख लेता हूँ। इसको कंट्रोल X करें आप, बल्कि सॉरी कंट्रोल Z। इसको सबसे पहले एक जैसा जो है ना इसको बड़ा कर लें, जिस तरीके से वो अभी मैंने बनाया था। इसका भी यही काम आपने करना है, क्योंकि फिर जब लगाएंगे तो फिर इनका साइज़ एक जैसा होगा, आपको बार बार टेंशन नहीं होगी। ये लें जी। अब आप सबसे पहले ये उठाएं, कंट्रोल X कर लें,
कॉपी करें कट करें वो मसला नहीं है, लेकिन मैं एक्सेस ही करूँ ये गायब होता जाएगा साथ साथ जो यूज़ होगा। ये नहीं जी पेस्ट किया मैंने। इसके लिए भी बॉर्डर ज़रूरी है जनाब, तो ये हमने जनाब यहाँ लगाया और ये इसके बॉर्डर के साथ हमने लगा दिया। और इसके बाद इसके बिल मुकाबिल कौन सा होना चाहिए, इनमें से एक भी नहीं है। नीचे वाले का तो ये है, चले नीचे लगा देता हूँ। कंट्रोल एक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये चीज़ें बनाने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं किसी चीज़ के हवाले से। तो ये जनाब आपने ये ना जी इधर लगा दिया और लगे हाथों इसको जो है ना नो आउटलाइन भी कर देते हैं और इसको भी नो आउटलाइन कर देते हैं। अब ये दोनों मेरे लिए फ़िलहाल बेकार हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, सिंबल, और इसके बिल मुकाबल मुझे चाहिए तो आई थिंक के ये वाला मुझे चाहिए होगा। इंसर्ट करूँगा और नीचे वाले के लिए मुझे जो चाहिए वो आई थिंक के जनाब इस तरह का चाहिए। चलें जी, तो ये आ गया जी। कंट्रोल एक्स और इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ और पेस्ट, और जनाब इसको इधर लगा दें। ये आ गया। इसका भी वही करें, आउटलाइन ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। और ये आखिरी रह गया, कट करें, चाहे उसी को ले आएँ वो आपकी मर्ज़ी है। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और ये जनाब पेस्ट किया हमने और ये आ गया इधर। ये नहीं जनाब, ये जनाब इसकी भी आउटलाइन कर दें, नो आउटलाइन। नहीं जी, कंट्रोल F2, यहाँ तक ये आ गया है। उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है जी, लास्ट में हमने ये करना है कि इसको पहले ये तो ख़त्म कर दें और यहाँ से स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस बॉर्डर को अब हम एक नई चीज़ देंगे और ये लुक अब आप देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लुक है। सबसे पहले ये है कि आपने ये बॉर्डर ख़त्म करना है, तो आप डिज़ाइन में जाएंगे और बॉर्डर को कर देंगे नन। बॉर्डर ख़त्म हो गया। उसके बाद सिंपली आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें और यहाँ से इंसर्ट में जाएं, शेप्स, ये देखें, तो ये चीज़ आ गई। और इसके बाद आपने फॉर्मेट में जाना है, शेप आउटलाइन ब्लैक करें, ये चीज़ हो गई है। अब इसको जूम आउट कर दें ताकि आसानी के साथ जो है ना इसको हम नीचे ला सकें। ये देखें जी, अब जूम इन करके ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं सारा, थोड़ा सा फ़र्क है। और यहाँ से भी इसको कर लेते हैं हम। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर इसी की कॉपी बनानी है तो कंट्रोल के साथ निकाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा सा इसको फिर जूम इन करें यहाँ से, ये देखें जी। अभी हमारा काम ये है कि चूँकि अगर ये टेढ़ी भी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसकी आउटलाइन को मैं कम कर दूंगा जी। ये जनाब इसके बराबर कर दिया हमने। और यहाँ से भी देखना होगा कि इसको मैं लगाऊंगा इसके बराबर, ये, और ये बराबर हो गई है जनाब। अब सिर्फ ये है कि इसको
अलाइन करना है। तो ये जनाब इस तरह से आ गई है। और देन उसके बाद आपने ये करना है कि इसी को आप ले जाएं और यहाँ पर एडजस्ट कर दें। ये देखें। फिर उसके बाद ये आपकी जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट है। यहाँ पर ले जाएं और ये जनाब आ गई। अब इसके बाद इसको डबल करना है, तो यहीं से कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप यहाँ लगा दें। इसके साथ थोड़ा सा फ़र्क हो तो एरो के साथ ठीक हो जाता है जी स्टूडेंट्स, ये देखें। और इसी तरह सिमिलरली आप इस बॉर्डर की तरफ आएँ। ये देखें माशाल्लाह ये आपका बॉर्डर बन के तैयार हो गया जी, ये देख सकते हैं। कंट्रोल F2 करें, व्यू कर लें इसका। ये बॉर्डर है जी आपका। और ये हमारा आज का लेक्चर है। आई एम श्योर कि आपको ये कस्टम बॉर्डर्स का जितना भी लेक्चर था अच्छे से समझ आ गया है। इसमें ज़ाहिर है किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।